हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पाइनियर क्लासेस में आप सभी को फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि साइंस का जो सेशन चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसमें जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्लासेज आने वाली है ये सभी की सभी क्लासेस आपकी धमाल करने वाली क्लासेस है। सभी की सबकी बवाल क्वेश्चन आएंगे इसमें, और वही क्वेश्चन आएंगे जिसमें से सब एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। एकदम ऐसा कोई हो ही नहीं सकता एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चनों को देखिए, ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चनों को देखिए। इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन से आ ही नहीं सकता, मतलब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। ये मेरा वादा है, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि जो लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं ना, उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया, जाकर पहले उसको देख लेंगे, क्योंकि उसमें 40 क्वेश्चन कराए हैं और वही क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आएंगे। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्लियर? तो आज भी हम लोग आगे तरफ चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग 40 नंबर तक देखे थे। इसमें एक बच्चों का थोड़ा सा उसमें बाय मिस्टेक हमसे हो गया था, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए थे, समझे? तो 20 नंबर क्वेश्चन का वो आंसर उसमें निर्वात हो जाएगा। आप लोग मतलब जो प्रकाश होती है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा तेजी से गमन करती है, चलती है या गति करती है। ओके, तो आज कल हम लोग 40 तक क्लास कर चुके थे और आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो 40 नंबर 1 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा क्या, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। बात को समझिएगा। गोलीय दर्पण कोई भी हो, उतल हो अवतल हो, कोई भी, यही ना है जो गोलीय दर्पण। कह रहा क्या, उसमें फोकसांतर, फोकसांतर मतलब फोकस दूरी, क्या? फोकस दूरी। और देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब, वक्रता त्रिज्या मतलब वार आर रेडियस। क्लियर? क्लियर? अब समझिएगा। तो कह रहे इसके बीच, दोनों के बीच क्या संबंध है, दोनों के बीच क्या संबंध है। तो हम आपको देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि जब जो वक्र, देखिए जो फोकस होती है, जो भी ये यार देखिए यहाँ पे समझिएगा। देखिए जैसा कि आपको बताया है कि ये देखिए आपका ये अवतल, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है। ओके, ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये उसका क्या है? प्रधान अक्ष है। ओके, तो ये आपका ध्रुव होगा, यहाँ पे आपका फोकस होगा और यहाँ पे आपका केंद्र होगा। ओके, तो देखिएगा ये देखिए यहां से यहां तक की दूरी जो है, मतलब केंद्र से फोकस की दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और फोकस बिंदु से ध्रुव की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस बिंदु जो होती है वो केंद्र और ध्रुव के बीच में होती है। आप ही बताइए कि अगर दो बिंदुओं के बीच में कोई दूसरी बिंदु आएगी तो आप बताइए दोनों को बराबर बराबर बांटेगी ना जी? बांटेगी ना, मतलब कि जो फोकस होगी वो क्या होगी? ये केंद्र के आधा होगा ना जी, आधा होगा। तो वही देखिए इसमें ऑप्शन कह रहा है कि r बराबर 2f। इसमें कह रहा है क्या कि जो वक्रता त्रिज्या होगी वो फोकस के दोगुनी होगी। ये सही बात है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2, ऑप्शन नंबर सी आपका है f बराबर r/2, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? r बराबर f बटा में 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका आंसर ये आपका ए नंबर और आपका आंसर सी नंबर दोनों सही हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे आपका आंसर, हाँ भले ही यहाँ पे अगर ऐसे कर देगा, इसको अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे कर दिए, ऐसे मिटार के ऑप्शन में कर देगा आपका कि f बराबर 2r, अगर ऐसे दे दिया तो वहां पे गलती हो जाएगा। समझ पा रहे? तो आपका f बराबर r/2 भी हो सकता है, या फिर सोचिए ना जरा सा कि अगर ये r नीचे इधर इधर बराबर के इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा ना जी। तो 2 देखिए f और गुने 2 तो क्या होगा आपका? ये देखिए, तो ये क्या हो सकता है? यहाँ पे 2f बराबर आपका r नहीं हो जाएगा क्या? समझ पा रहे इस बातों को? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। या फिर आपका ये दे देगा कि f r बराबर 2f, वो भी आपका आंसर सही होगा। क्लियर? अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है क्या, किसी बिंब का, एक सेकंड रुकिएगा जरा सा। देखिए कह रहा क्या, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे। बात समझिएगा। बात आ रही है क्या, बिंब का बात करते हो। बिंब मतलब क्या दोस्तों? बिंब मतलब कोई वस्तु। ओके, और प्रतिबिंब कह रहा है ना यहाँ पे, प्रतिबिंब मतलब उसका फोटो, इमेज। क्लियर? अगर समान साइज का बनता है तो कहां पर रखना पड़ेगा उसको, समझ में आए? अगर जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा तो कहां रखेंगे? इसका ऑप्शन नंबर कह रहा है ए फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फोकस के दुगनी दूरी पर, और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपका अनंत पर, और देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है केंद्र और फोकस के बीच में।
बात समझिएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग के मन में आएगा कि वक्रता त्रिज्या पर, सॉरी वक्रता केंद्र पर, कहां बनेगा वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र का है या फिर फोकस के दोगुना दूरी का है, बात तो सेम है ना। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा सा टर्न किया ये आपके ऑप्शन को समझ पा रहे ना, तो आपका वक्रता केंद्र पर रखे या फिर फोकस के दोगुनी दूरी पर रखे, बात तो बराबर होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फोकस के दोगुनी दूरी पर। क्लियर हुआ, समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर देखिए कितना है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फोकस दूरी दिया है, मतलब कि एफ का मान दिया है। देखिए इधर ध्यान से, इधर देखिएगा, यहाँ पे आपका एफ का मान दिया है कितना हुआ, देखिए फोकस दूरी एफ का मान दिया कितना 10 दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब कह रहे हो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस पूछ रहा है ना, मतलब कि आर का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो आर का वैल्यू देखिए तो क्या होगा, आर बराबर क्या होता है 2f, मतलब कि 2 अगुने f का मान 10, मतलब कितना हो जाएगा 20, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी सही होगा। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, मतलब 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, हमेशा ही सीधा होता है, वो कभी उल्टा हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसी का एक और नाम है आभासी प्रतिबिंब। क्या नाम है, आभासी प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बोले या फिर आभासी प्रतिबिंब बोले, ये वो क्या होगा, तो हमेशा के कैसा होगा, हमेशा देखिए हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। क्लियर हुआ, हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, ये उल्टा हो ही नहीं सकता। उल्टा कौन होगा, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। सरल देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी देखे ना आप लोग, माइक्रोस्कोप जैसा, समझ पाने, तो वही सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है आपका उत्तल दर्पण। हाँ, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिखिए। अगर देख रहे हैं, देखिए आप खुद से अपना जांच कीजिए कि पढ़े तो हैं, एग्जाम नजदीक आ गया, लेकिन आपको कितना जानकारी है कितना जानकारी नहीं है, आप एक तरह से टेस्ट के तौर पर भी बता सकते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ, समझ पाए। अगर आपको याद है इस क्वेश्चन का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर, अगर हाँ ये इस वीडियो के बारे में अगर कुछ और आपको राय लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि अवतल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है उत्तल लेंस। किस में, देखिए अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में कि अवतल लेंस में या फिर उत्तल लेंस में, ये किस में, ये सॉरी किसका, इन दोनों चारों में से, चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से किसका सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। जल्दी आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, लिख दिए। क्लियर, चलिए ये देखिए इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा 46 में कि किसी बिंब का, बिंब मतलब वस्तु, किसी बिंब का मतलब किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। चलिए अवतल दर्पण पर अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ओके, तो कह रहा क्या, आभासी होगा, सीधा होगा, और यह बिंब से बड़ा होगा। ये बड़ा इस तरह की कंडीशन में अगर पाया जाना है तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, मतलब कि हम कहां पर अवतल दर्पण के किस स्थिति पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होना चाहिए और सीधा प्राप्त होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या, बिंब से बड़ा प्राप्त होना चाहिए। क्लियर हो गया, ये जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए अगर मालूम है तो, नहीं तो देखिए इधर ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि फोकस और केंद्र के बीच में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका केंद्र से परे, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच में। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव और फोकस के बीच में। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हुआ, आगे चलिएगा। एक और जगह होता है ध्रुव पर रखिएगा तो भी आपका होता है अवतल दर्पण में आभासी होता है। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है 1 मीटर, सॉरी 47 देखेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है क्या कि एक उत्तल लेंस होता है। अब चलिए भैया ये तो बवाल क्वेश्चन आ गया, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, ये इतना इजी है, इतना इजी कि छोटा बच्चा भी देख के बता सकता है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए। देखिए ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, सभी जगह समान मोटाई होता है। क्या वो सभी जगह एकदम इक्वल होगा क्या उसकी मोटाई,
समझ में आ रहे हैं? क्या बराबर होगा क्या सब जगह? नहीं ना, नहीं है, होगा कि नहीं होगा? आप देखिए भैया, आप समझ रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को पढ़े जल्दी से और आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बीच के अपेक्षा किनारे मोटा होता है, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि लीजिए ऑप्शन नंबर डी तो लाजवाब कह दिया, ये कह रहा है कि कोई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो कंडीशन देगा ही ना कि उत्तल लेंस कैसा होता है कि सभी जगह समान मोटाई के होगा, या फिर बीच में आपका बीच की अपेक्षा किनारे मोटा होगा, या फिर आपका किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। तो इधर देखिए जरा सा, यही देखिए हम लोग का है उत्तल लेंस। अब जरा सा आप देखिए, इसको देख के तो आप बता ही सकते हैं कि किनारे जो है वो क्या है, पतला है, और बीचवे में मोटा है। ये बीचों में इसका पेटवा मोटा गया ना जी, पेट फूल गया तो मोटा गया, समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो ये देखिए कौन सा होगा बुआ, तो इसमें होगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्लियर हुआ? मतलब किनारे पतला और जो बीच में मोटा होगा उसको क्या कह देंगे, उत्तल लेंस। वैसा लेंस समझिए जो किनारे क्या होगा, पतला, किनारे होगा पतला और बीच में मोटा, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ये लीजिए, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत एमसीक्यू, बहुत मतलब समझिए एकदम 110% आप इसको लगाइए कि देखिए एकदम आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। ये जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी लिखिए तो देख पा रहे कि हम कितने लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर याद है। जल्दी चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, इसका आंसर दीजिए। क्या होगी दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 1 डायोप्टर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 डायोप्टर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 डायोप्टर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? लीजिए अब कितना स्तर तक नीचे गिराइएगा, अब कितना नीचे स्तर तक क्वेश्चन आएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे आप? एकदम इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। देखिए होता क्या है कि आपतित किरण, ध्यान समझिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण, परावर्तित किरण जो जाएगा यहां से लौट के वो परावर्तित किरण, और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण, और निर्गत किरण जो होगा और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसका आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट में लिखिए। देखिए इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि आपतन कोण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है परावर्तन कोण, और इनमें से सभी। और बताइए सभी हो सकता है क्या? सभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, तो होगा क्या? जल्दी लिखिए ना कमेंट में आंसर, जल्दी लिखिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? निर्गत कोण। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए निर्गत कोण। चलिए है ना बवाल क्वेश्चन, तो जल्दी से पहले आप लाइक कीजिए इसको, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग 50 तक पहुंच चुके हैं, और हाँ आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो, नहीं लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हैं। देखिए लेकिन हाँ एक बात याद रखिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए तो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लीजिए अब क्या दिया आपको क्वेश्चन, ये एकदम लिखिएगा, 100% आपके एग्जाम में आएंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, माने कौन सा पदार्थ से लेंस हम नहीं बना सकते हैं। आप बताइए जल से लेंस बनता है क्या? बनता है क्या? नहीं, अरे बैल बनता है। आप जैसे देखिएगा, आप स्नान करते हैं ना, तो देखिए आप अपना हाथ जब पानी में डालिएगा तो ये क्या लगता है? हाँ लगता है कि हाथ हमारा सुंदर है, थोड़ा सा खूबसूरत है, और थोड़ा सा मोटा मोटा उंगलियां क्या होती है, थोड़ी सी मोटी दिखाई देती है, मतलब कि वो लेंसिंग की तरह व्यवहार करता है ना जी, समझ पा रहे? उस तरह से आपका कांच से भी तो लेंस बनता है। फिर आपका देखिए प्लास्टिक नहीं समझ पा रहे प्लास्टिक कैसे? देखिए आप लोग जो एलईडी जो टर्च होता है, टर्च होता है ना, जो छोटे छोटे से टर्च होते हैं, उसमें आगे जो आपका लगा होता है लेंस जो ये टर्च में, वो प्लास्टिक का ही तो होता है ना, देखने में शीशा की तरह होता है लेकिन होता तो प्लास्टिक का ही है। क्लियर? तो इसमें देखिए इसका देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा सही, जिसका नाम है मिट्टी। मतलब मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? लीजिए
अब क्या है आपको क्वेश्चन दे, इतना इजी, जल्दी लिखिए, जल्दी इसका आंसर दीजिए, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। कह रहा क्या कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु छोटा प्रतिबिंब बड़ा, कौन से दर्पण, कौन से दर्पण? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है समतल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका अवतल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उत्तल, और ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी में दर्पण नहीं बनेगा, दर्पण तो बनेगा, ये तो वास्तविक बनेगा, सॉरी मतलब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, वास्तविक नहीं तो काल्पनिक बनेगा। तो इसका देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मतलब का अवतल दर्पण में क्या होता है, तो वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 क्वेश्चन क्या देखें, कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ये देखिएगा, कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, तो इसका क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, बी कह रहा है आपका 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका 50 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कितना, 30 सेंटीमीटर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है क्या 54, देखिए सॉरी 53, देखिए 53 कह रहा क्या कि देखिए किसी गोलीय दर्पण की, कोई भी गोलीय दर्पण हो गया, किसी उत्तल हो या अवतल हो, दो ही होता है ना गोलीय दर्पण, तो किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या, ये जिन लोगों को नहीं आएगा वो पढ़ाई छोड़ दीजिए भैया, जो लोग वो एग्जाम ना दे इन साल, जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आएगा वो इन साल एग्जाम नहीं दे, जिसको इसको आता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। कह रहा है क्या कि कोई भी देखिए दर्पण, कोई भी हो गया गोली दर्पण, उसकी फोकस देखिए सॉरी वक्रता त्रिज्या दे दिया कि आपका 50 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी पूछ रहा है। रे बैल, हम आपको बताए हैं कि वक्रता त्रिज्या के आधा क्या होता है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या के आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। इसका मतलब ये देखिए ध्यान समझिएगा, ये आर बराबर सॉरी क्या होता है फॉर्मूला, एफ बराबर आर बटे 2, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। मतलब समझिएगा कि आर मतलब देखिए वक्रता त्रिज्या का मान दिया कितना 50, तो क्या यहाँ पे हम लोग 50 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, यहाँ पे 50 रखेंगे और नीचे 2 है तो 2, अब भाग कर दीजिए आपका कितना आएगा 25, मतलब आधा होता है ना जी। इतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट मार दीजिए टक से क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, मतलब ये कि जितना भी देगा वक्रता त्रिज्या का मान उसका आधा होगा फोकस दूरी। क्लियर हो गया, फोकस दूरी कहे या फोकस अंतर कहे बात बराबर होती है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। अब लीजिए ये क्वेश्चन की क्या औकात है आपके सामने, कुछ है क्या, जल्दी कमेंट में लिखिए इसका आंसर कि कोई भी अवतल दर्पण से प्रकाश जाएगा अवतल दर्पण पे तो टकरा के कहां से रिटर्न होगा, कहां से होगा परावर्तन वो टकरा के, तो कहां से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सी माने केंद्र से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एफ से मतलब फोकस दूरी से या फोकस बिंदु से, ऑप्शन नंबर देखिए सॉरी फोकस बिंदु ही होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका पी मतलब ध्रुव से, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सी और एफ के बीच से। समझ पा रहे, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कहां से, तो फोकस बिंदु से। क्लियर, कोई भी दिखेगा, अगर देखिए ये आपका हो गया, ये दर्पण हो गया ना, तो अगर यहां से इसके देखिए यहां से आएगा प्रकाश चाहे कहीं से आए तो टकरा के वो कहां से आएगा, तो फोकस से ही गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 55 नंबर कि अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आर है, वक्रता त्रिज्या आर है, कह रहा है कि अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आर है, तो सुनिएगा मतलब कह रहा है क्या कि वक्रता त्रिज्या अगर आर है तो फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या आर है। यही सब सेम क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा दे रहा है, कुछ दिक्कत नहीं बाबू, आप ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए वक्रता त्रिज्या अगर आर है तो फोकस दूरी क्या होगी। अरे चुट्टा हाय, आपका फॉर्मूले तो पूछ रहा है ना, आपसे फॉर्मूले ही तो पूछ रहा है ना कि ये फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना जी, मतलब एफ बराबर आर बाई 2। कहीं आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में बराबर आर बाई 2, तो दिखाई दे रहा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए ना। इसका देखिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, एफ बराबर आर 2। क्लियर हो गया, क्या समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर ये दे दिया 50 सेंटीमीटर। फोकसांतर मतलब फोकस दूरी कितना दे दिया 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। लीजिए ये थोड़ी सी बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत लोगों को थोड़ा सा नहीं आएगा, ये रटना मारने वाली कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए मेरे बात को समझिएगा, आप लोग पढ़े होंगे दोस्त, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए P बराबर 1 बटा में F पढ़े होंगे ना,
P बराबर 1/f। मतलब क्या हुआ कि P मतलब पावर, पावर मतलब किसका पावर, लेंस का, शक्ति, शक्ति। तो लेंस के शक्ति के सही मात्रा क्या होता है, क्षमता, सॉरी क्षमता मतलब शक्ति, वही बातें होती है। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, P बराबर 1/f का मतलब कि 1 का 1 और f मतलब फोकस अंतर ना जी। मान कितना दे रहा है, 25 सेंटीमीटर। ये 50 ना, 50 सेंटीमीटर। ये एक जो ऊपर है वो मीटर में होता है, किसी में होता है, मीटर में। तो इसको हम 100 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट बोलिए, है ना, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब देखिए 50 दूनी के 100 मतलब प्लस में है ना जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 डायोप्टर। क्या होगा, प्लस में 2 डायोप्टर। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या, नहीं आया, नहीं आया? अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लिख दीजिएगा, हम फिर से इसको समझा देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन देख के डरिए नहीं, क्वेश्चन देख के डरना ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो आ रहा है पहले उसको टिक कीजिए, नहीं आ रहा तो आगे चलेंगे। क्लियर। देखिए किसी, बाकी तो हम है ना जी। देखिए क्या रह गया, कह रहा है कि देखिए किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। अब लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी दर्पण, एक सेकंड रुकिए, जरा सा गला सूख गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मेरा अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो लोग इसके पहले वाले 40 क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, पहले वो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए कह रहा क्या कि किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी, माने कोई दर्पण, मतलब देखिए कौन सा दर्पण में वस्तु कहीं भी रखा, जितना बड़का रखिएगा उतने बड़का उसका फोटो बनेगा। मुन्ना इतना बड़ा तो उसमें चुन्ना भी इतना बड़ा। समझ पा रहे हैं, अगर दर्पण के आगे इतना चुन्नी खड़ी होगी तो मुन्नी भी उतनी बड़ी खड़ी होगी। क्लियर, समझ पा रही है। क्लब से देखिए इधर, बाबू देखो किटू देखा इधर, तो देखिए कह रहा क्या कि किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर, समझ पाए बाबू, देखो ध्यान से देखिएगा इधर, कह रहा क्या कि किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी, कौन दर्पण में, माने कौन दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखिएगा उसका वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो बउआ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, बराबर ही प्रतिबिंब, जितना बड़ा का वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो कौन सी दर्पण होगी, जल्दी से सूरज बाबू आप आंसर दीजिए। गोलू, सूरज, किट्टू, सोनी, प्रतिमा, पूजा, जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए, तो जल्दी दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्तल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अवतल। क्या उत्तल, लेंस की दर्पण, दर्पण की बात कर रहे हैं, दर्पण यहाँ पे लिखना कोई जरूरी नहीं ना। चलिए जल्दी देखिए, तो पूजा, प्रतिमा, नीलम, जल्दी दीजिए। कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी आपका अवतल, ऑप्शन सी कह रहा है आपका समतल, और ऑप्शन नंबर देखिए डी कह रहा है क्या, समतल और उत्तल। मनीष जी, मनीष यादव जल्दी दीजिए, मनीष बउआ जल्दी दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी समतल। जरा सा ध्यान से देखिएगा कैसे समतल। पगला एक बात बताइए, आप अपने भाभी के ड्रेसिंग टेबल में भी जाइएगा ना, भाभी के ड्रेसिंग टेबल जो मिला होगा उसके सामने खड़ा होइएगा, तो ड्रेसिंग टेबल आप जरा सा सोचिएगा, उसमें ड्रेसिंग टेबल में इतना बड़ा सा आईना देता है क्या, आखिर क्यों देता है, क्यों देता है वो आईना? छोटा सा भी दे सकता था कि नहीं दे सकता, खूबसूरती के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे के पूरे आपके शरीर का इतना बड़ा शरीर होता है ना, आपका फोटो भी उसमें दिखेगा उतना ही बड़ा बनता है। तो वो जो लेंस होता है, सॉरी दर्पण होता है घर वाला, वो कौन सा होगा, वो होगा आपका समतल दर्पण। लेकिन अगर पूरा शरीर देखना चाहते हैं ये छोटी चुकी में, वो छोटे चुके आयतन में, सॉरी छोटे चुके दर्पण में, तो उसके लिए आपको अवतल लेना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं गाड़ी उड़ी में बाइक चलाते हैं ना, हुर 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 बाइक चलाते हैं, उसके बगल में मेरे को हाथ बड़ा शीशा लगा रहता है, आप देखिएगा पीछे बड़ा की ट्रक होती है, और ट्रक हुआ हाथ में बड़ा ट्रक हुआ के फोटो ही चुकी दिखाता है कि ना, दिखाता है कि नहीं दिखाता है? इसका मतलब कि उत्तल दर्पण वो है ना, तो उत्तल दर्पण में फोटो कैसा बनेगा, तो वो बनेगा कैसा, तो बड़े से वस्तु का छोटी चुकी, माने मुना का, बड़ा का मुना का होती चुकी मुनी दिखाई देगी। क्लियर हो गया कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि अगर वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा दर्पण लेना पड़ेगा, समतल। क्लियर हो गया? नहीं तो भाभी के ड्रेसिंग टेबल के सामने आप जाकर देख सकते हैं कि उतना बड़ा दर्पण लगा है, आप भी इतना बड़ा है। क्लियर हो गया? समझ पा रहे? जितना बड़ा आप उतना बड़ा आपका उसमें फोटो, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 58 में कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। लो ई का कह दिया हो, फोटोग्राफी कैमरे का बौरा बना रहा है क्वेश्चन, बेवकूफ बना रहा है, कह रहा है फोटोग्राफी में कौन लेंस का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है, ये झूठो कैसा लिख दिया है। फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी समझ रहे हैं, अरे कैमरा, ऐसे कैमरा ना लड़की लेके खींचे सेल्फी, ऐसा मुंह बना बना के इस तरह से, और इसे जहां देखेगी तहां लड़की को देख लीजिए भैया, जहां देखेगी वहां वो सेल्फी के पीछे पड़ रहती है।
समझ पा रहे? एक दुगो ना, सब के सब लड़की है, समझिएगा। तो कह रहा है कि फोटोग्राफी मतलब कैमरे में अभिदृश्यक होता है। कैसा माने कैसा लेंस, कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लेंस क्या होता है? दर्पण का लेंस में तो कोई काम ही नहीं है। दर्पण का कोई काम है क्या? लेंस में कोई काम नहीं है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी लिखिए बउआ, जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको देखिए। मेरे बउआ वीडियो को लाइक जरूर कर दो। देखो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, इतना चिल्ला रहे हैं, तो जल्दी से लाइक, तो एक लाइक मतलब दबाने में क्या है यार, एक लाइक तो दबा सकते हैं। शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके लिए जरूरत है। अगर इसकी जरूरत है आपको तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं जरूरत होगा तो नहीं कीजिएगा। क्लियर? आगे चल जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 59 नंबर में कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है ल। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना बउआ, इतना इतना बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण होता है प्रयोग। समझ पा रहे? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसको डायरेक्ट एकदम बउआ बड़का बड़का गोला लगा लो कि बउआ आराम से कि एकदम आएगा ही आएगा। साइड मिरर के रूप में मतलब समझ रहे? साइड मिरर ना, तो देखो ध्यान से, साइड मिरर के माने बउआ आप ट्रक देखिएगा, बस देखिएगा, बोलेरो देखिएगा, मोटरसाइकिल चलाता है ना तुम, तो देखता ना कबो कबो कि पीछे मोटरसाइकिल से चलाता है आगे, लेकिन पीछे से लड़की उड़की आती है तो देखता ना, उसी में झांकता है ना जी बउआ कि पीछे वाली लड़की है, देखो लड़की, पीछे वाली लड़की। समझ पा रहे? हो देखो दो दो तीन तीन, वो कितना बढ़िया बढ़िया लड़की है। समझ पा रहे? मतलब क्या हुआ कि देखिए साइड में माने साइड के, देखिए साइड में जो लगेगा मिरर माने दर्पण, जो बगल में लगता है पीछे के वस्तु को, पीछे के गाड़ी उड़ी आ रही कि नहीं आ रही है। तुम लोग तो केवल लड़का लड़की देखता है बौरा, कहीं पीछे देखिए होगा, पास उस देना है, लेना है कि पीछे आ रही है कि नहीं आ रही है, कहीं घूमना है। इसको देखने के लिए आपका है बल्ब, है बउआ है बल्ब, दोनों आगे काम करता है ना। ये ना कि मोटरसाइकिल से चलाएगा, आप पता चलेगा पीछा वाला देखेगा घुमाने के लिए गाड़ी है कि ना, तो आगे में ठोक देगा, चाहे तुम नहीं ठोके कौन आकर तुम्हारे में ठोक देगा। समझ पा रहे? इसलिए बउआ ड्राइवर का एक तरह से कह दीजिए कि वो दोस्त होता है। वो क्या होता है? वो दोस्त होता है। मतलब कि सुने ना शंकर जी की तीसरी आंख, तो समझिए आपका दोनों साइड में चार गो, दो गो आंखवा, दो गो आंखवा, कई गो, चार गो। क्लियर हो गया? मतलब क्या हुआ कि साइड मिरर के रूप में, देखिए साइड मिरर मैंने यहाँ देखते ना, ऐसा मोटरसाइकिल चलेगा तो यहाँ पे रहता है कि पीछे दो चार गो लड़की देख लो। समझ पा रहे? लड़की ना रहेगा, धावा गाड़ी, दूसरा गाड़ी। समझ पा रहे? तो देखिए इसमें देखिएगा, समझे? तो साइड को साइड में लगा रहता ना वो मिरर, इसीलिए इसका नाम क्या है? साइड मिरर। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा देखिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, उत्तल लेंस की, प्रिज्म। क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, उत्तल दर्पण। क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आ रहा तो मेरे चैनल को बहुत सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो शेयर भी कीजिए दोस्तों के पास, ताकि वो लोग पढ़ ले, बहुत आप शरार्थी बनेगा, वो लोग के पास शेयर कर दो कि वो लोग थोड़ा सा देखे। समझ पा रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब देखिए, सूर्य का जैसे प्रकाश हो गया ना, उसमें वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। और विक्षेपण करना तो उसको तोड़ना है 7 रंग में। विक्षेपण मतलब तोड़ना है। तो कौन सा उपकरण माने कौन सा मशीन, कौन सा पदार्थ या कौन सा वस्तु उसमें क्या होगा मतलब इस्तेमाल किया जाएगा, या उससे वो संभव हो सकता है। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दर्पण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि लेंस, ऑप्शन सी कह रहा है प्रिज्म, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका कांच की सिल्ली। तो दोस्तों आपको जो याद है, मालूम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म। किससे हुआ? प्रिज्म से। पढ़ेंगे आप लोग कि प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश गिरने जाती है तो 7 रंग में टूट जाती है। क्लियर? और 7 रंग में टूट करके एक दीवार टाइप पे, मतलब कि एक पट्टी बनाएगी जिसको वर्ण पट्टी कह देंगे। क्लियर? आगे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु से हमेशा बड़ा बनेगा? वस्तु से, देखिए हमेशा वस्तु से, सॉरी बड़ा कह रहे हैं हम लोग, छोटा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? हमेशा छोटा बनेगा। कौन से दर्पण में? क्लियर? समझ में? चलिए जल्दी इसका आंसर दीजिए अगर मालूम है तो, नहीं तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी लिखिए। अगर इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इधर देखिएगा। कह रहा ऑप्शन नंबर ए समतल में, ऑप्शन बी कह रहा उत्तल में, ऑप्शन सी कह रहा आपका अवतल में, और ऑप्शन डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। समझ पा रहे कि आपका उत्तल में बनता है कि अवतल में बनता है कि इनमें से किसी में नहीं, या फिर समतल में बनता है? क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हुआ देखिए सोनी प्रतिमा पूजा सूरज। देखिए जल्दी देखिए, तो कह रहा क्या कि अभिलंब से, सॉरी, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। किधर मुड़ेगी? हवा से जहां जा रही है कांच में, हवा एक तरह से देखिए आपको
पढ़ाया गया होगा दोस्तों। ये देखिए, अगर ये कांच की सिल्ली हो गई, क्लियर, मान लीजिए ये एक कांच की सिल्ली अगर हमें ले लिए, इसके ऊपर में हो गया हवा, ये हो गया आपका कांच, क्लियर। तो यहाँ पे दो को माध्यम हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको बताया गया होगा, ये आप पढ़े होंगे, देखिए कि अगर या नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए जल्दी, ये आपका हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। अगर हम इसे विरल क्यों कहेंगे, सघन कैसे कह सकते हैं, देखिए जैसा, तो जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, अगर आप देखिए बाजार में चले जाइएगा ना, तो बाजार में आप दौड़ नहीं सकते हैं, दौड़िएगा क्या नहीं, मतलब वहां की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है ना। और इधर अगर बाजार से बाहर रहेगा तो क्या होता है, खाली सड़क मिलती है कि नहीं मिलती है, तो अगर भीड़ भाड़ ज्यादा तो समझिए वो माध्यम कौन सा, सघन, समझ गए। अगर कण की ज्यादा मात्रा हो गया तो वो सघन माध्यम, अगर मार्केट से बाहर रहेगा तो विरल माध्यम, मतलब खुला में विरल माध्यम। तो ये हुआ आपका हवा जो हो गया विरल माध्यम, ये हो गया आपका कांच हो गया सघन माध्यम। तो आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़ोगे तो सुन लीजिए, जब भी प्रकाश की किरण ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो देखिए वो यहाँ से जाएगी, ठीक, क्लियर, लेकिन वो ऐसे सीधे नहीं जाएगी, वो सीधे उसका जाना तो रास्ता है, लेकिन जैसे ही ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, मतलब हवा से कांच में प्रवेश करेगी, तो ये अविलंब होगा ना दोस्तों। इसका रास्ता तो ये है, लेकिन किधर मुड़ेगी, वो इस साइड में मुड़ जाएगी, समझ पा रहे, मतलब अविलंब से निकट की ओर मुड़ेगी। क्लियर, समझ में आया क्या, क्लियर। तो इसका आंसर देखिए तो आप क्या होगा, जल्दी लिखिए, तो आप समझ गया ना, आप जल्दी इसका आंसर लिखिए। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अविलंब से दूर भागेगी, अविलंब से निकट आएगी, अविलंब के समानांतर होगी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसमें, ये अविलंब है, ये देखिए रास्ता तो इधर है, लेकिन जा इधर थोड़ी नहीं है, इधर नहीं जा रही है, इधर इधर मुड़ी है ना, अविलंब क्यों मुड़ी है ना, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, अविलंब से निकट होगी। क्या होगी, अविलंब से निकट की। क्लियर हो गया, समझ में आया क्या आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्या रहा, क्या 63 नंबर क्वेश्चन में देखा, ध्यान से देखिए बुआ मनीष जी, ध्यान देखिए इसका, कह रहा क्या है कि किसी गोलीय, देखिए किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः, ये कौन सा दर्पण है, वो कौन सा लेंस है जिसका वो फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। देखिए किसी का -15 सेंटीमीटर नहीं होता है, होता भी है नहीं भी होता है, 15 जरूरी कि 15 ही होगा, 15-20 ये बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें माइनस का मतलब है, मतलब कि फोकस दूरी ऋणात्मक किसमें होती है। देखिए ऑप्शन कह रहा है कि दोनों अवतल में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि दोनों उत्तल में, ऑप्शन सी कह रहा है कि दर्पण उत्तल में और लेंस अवतल में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। किसमें होगा, किसमें होगा जिसकी फोकस दूरी, कौन सा अवतल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, कौन सा क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि दोनों के दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे, क्या होंगे, अवतल होंगे, इनकी फोकस दूरी क्या होगी, माइनस में होगी। क्लियर हुआ, लेंस का भी फोकस दूरी माइनस होता है और आपका दर्पण का भी फोकस दूरी माइनस होता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलिएगा, कह रहा क्या कि लेंस के कितने फोकस होते हैं। ओ हो, इतनी इजी क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन, समझ पा रहे कि नहीं, ये कैसे समझ पा रहे हैं, नहीं ना, देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है कि लेंस के कितने फोकस होते हैं, बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत बच्चों को मालूम होगा, जो तो बहुत जल्दी से इसको कमेंट में आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। इसका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बुआ। अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी आप लिखिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। समझे, ये आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके बारे में जरा सा देखिएगा। क्लियर, कह रहा है कि लेंस के कितने फोकस होते हैं, तो कोई भी लेंस होगा, कह रहा है कि 1 होगा कि 2 होगा कि 4 होगा कि 3 होगा, कितना होगा कि 4 से, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, क्या होगा। तो कोई भी लेंस हो, उत्तल हो या अवतल हो, कोई भी लेंस हो, उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, उसमें फोकस बिंदु कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होंगे, 2 होंगे। नहीं समझ में आया कैसे, देखिए इधर कैसे, इधर देखिए इधर से कैसे, साइड में देख लीजिए, देखिए बहुआ, एक इधर से मान लीजिए आपका ये हो गया, एक इधर से ये हो गया, ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। अब अगर हम अवतल की बात करेंगे तो देखिए इधर से ये क्या हो गया, आपका अवतल हो गया, हुआ ना। जो लेंस किनारे मोटा बीच में पतला होता है, मतलब दोनों साइड किनारे मोटा बीच में पतला, वो अवतल। और इसके जस्ट विपरीत होता है, किनारा पतला बीचों में मोटा ढीनार हो जाता है, बीचों में तोड़ फेंक देता है ना, इसको क्या बोल देंगे, उत्तल लेंस। आप समझिएगा। तो इसका मतलब कि दोस्तों देखिए, ये वाला जिसका पर्सन होगा, ये एक गोला का टुकड़ा होगा, और ये वाला जो पर्सन है, इधर के गोले का टुकड़ा होगा। क्लियर, तो इसका फोकस बिंदु यहाँ आएगा, इसका फोकस बिंदु यहाँ, तो एक यहाँ एक यहाँ, 2 गो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना जी। इस तरह से इसमें चेक कीजिएगा, इसका भी एक यहाँ पे होगा, इसका चेक कीजिएगा इसका भी एक यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा। एक मिनट रुकिए सर, पानी पिला दीजिए मुझे। तो दोस्तों लेंस के कितने फोकस हुए, लेंस के कितने फोकस, 2, चाहे उत्तल हो या फिर अवतल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है। देखिए किसी भी, कोई भी समतल हो,
किसी समतल दर्पण द्वारा, मतलब समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है बउआ? तो इसका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है -1, ऑप्शन बी कह रहा है +1 और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 0 और इनमें से कोई नहीं। समझे? तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी +1। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी +1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 66। निम्न में जिसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। लीजिए एक और क्वेश्चन इसके पहले आया कि नहीं आया? ये भी क्वेश्चन आ गया, लेकिन हो सकता है देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही तो नहीं, क्वेश्चन तो एक ही हो सकता है, ऑप्शन भी अलग हो सकता है। देखिए यहाँ पे ए नंबर में कह रहा है कि हवा, 2 नंबर कह रहा है पानी, तीसरा पारा और चौथा देखिए डी नंबर क्या कह रहा है? कांच। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हवा, ये बी कह रहा है पानी, सी कह रहा है पारा और डी कह रहा है कांच। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए हुआ, जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, 2 सेकंड 3 सेकंड का समय देना, आप जल्दी लिखिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पारा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। लीजिए किसमें न्यूनतम? न्यूनतम माने किसमें धीरे धीरे प्रकाश चलेगी? क्योंकि प्रकाश धीरे चलती है। हाँ मतलब कि तुलना अगर 2 वस्तु 3 वस्तु का करेंगे तो उसमें तो कम बेसी तो चलेगी ही ना जी। देखिए कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किसमें होता है? निर्वात में कि जल में या फिर वायु में या फिर कांच में? किसमें होगा? किसमें होगा? जल्दी से बोलिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका जल्दी। किसमें वो धीरे धीरे प्रकाश चलेगी? किसमें चलेगी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिए डी कांच। क्या होगा? कांच में। वो कांच में ऐसा नहीं है कि कांच में धीरे चलेगी, उसमें भी तेज चलेगी, लेकिन इन तीनों की अपेक्षा कांच में स्लो चलेगी। क्लियर? लेकिन सबसे ज्यादा की अगर बात करेंगे कि सबसे ज्यादा कहां चलेगी, तो वो निर्वात में। किसमें होगा? वो निर्वात में। क्लियर? अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, तो निर्वात में। और एक क्वेश्चन शायद कराया भी है। और देखिए इसमें है कि न्यूनतम किसमें होता है, तो दोस्तों किसमें? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, कांच में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 68 68 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? क्या कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा? पानी का कि तारपीन का कि केरोसिन का कि बेंजीन का? किसका कम होगा? किसका अपवर्तनांक कम होता है दोस्तों? देखिए पानी का कि अपवर्तनांक, तारपीन का कि केरोसिन का या फिर बेंजीन का? कौन से पदार्थ का होता है कम? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका पानी का अपवर्तनांक। किसका होगा? पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आया दोस्त? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आप देखिए बगल में लाइक का है बटन, आप दबा दीजिए दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये आप ही के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। और आपका समय बहुत कम रह गया है दोस्तों। और यही नहीं, ये तो अभी फर्स्ट ही सेकंड चैप्टर से चल रहा है ना जी, ये तो प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन से चल रहा है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके सामने लाएंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एग्जाम में समय कहाँ है, टाइम डेट निकल ही गया ना, तो जल्दी से लग जाइए, जोर शोर से लग जाइए। इस बार 400 पार, मतलब मिनिमम आप आंकड़ा 400 सोचिए कि हम 400 नंबर लाएंगे। समझ गए? 500 में कितना लाएंगे? 400 लेंगे मिनिमम। अधिकतम तो 500 में बोर्ड 550 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? कोई हम बोलना भी नहीं कि 550 कह दे 500 में, ना चुपचाप आराम से उनसे मोटिया के आरा डाल के सो जाना है। समझ पाए? नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन आप अपने मन में ऐसा मत सोचिए कि हम फर्स्ट डिवीजन आएंगे, नहीं, परसेंटेज के बारे में सोचिए। समझे? परसेंटेज के बारे में सोचिए कि आखिर भैया हम फर्स्ट ही क्यों आएंगे। समझे? परसेंटेज मेरा क्यों नहीं ज्यादा आएगा। समझ पा रहे ना? चलिए देखिए दोस्तों आगे चलिए, कह रहा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा क्या 69 नंबर कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? वही वो पूछ दिया, P बराबर 1/f। समझ पा रहे ना? समझ पा रहे? एक आपको करके दिखाया ना, उस पर कीजिएगा आप, और नहीं अगर मालूम है या करके जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -2 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2D, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है -5D, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि -1D, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है -2D। देखिएगा ध्यान से इस बात को समझिएगा, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है और माइनस इसमें भी है। मतलब क्या कि इसकी बहुआ जो क्षमता होगी वो ऋणात्मक होती है, वो इसकी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्लियर? तभी तो माइनस सब ऑप्शन में दिया ना। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से दीजिए, तो जल्दी दीजिए, ये आपके लिए छोड़ो, जल्दी दीजिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हम जल्दी आगे बताएंगे। चलिए इसका आंसर दीजिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, ताकि हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग आ गए दोस्तों। अभी तक क्वेश्चन नंबर 70 तक हो चुका है। इसके पहले वाले जो लोग क्लास नहीं देखे वो जो लोग जाकर जरूर देख ले, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है आपका क्या 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम में, ये आपको बता दें कि जितनी सारी क्वेश्चन है ये मात्र एक ही चैप्टर से है, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन से। क्लियर हुआ? अभी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके सामने लेकर आएंगे। क्लियर? चलिए कह रहा है कि किसी माध्यम में,
देखिए माध्यम में प्रकाश की चाल अगर देखिए 2 × 10⁻⁸ है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, समझिएगा जैसा। आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़ोगे तो आज समझ लीजिए कि अगर कोई भी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो हम लोग के क्या होता है, देखिए माध्यम में प्रकाश की चाल, अब बेटा हम प्रकाश की चाल करेंगे तो क्या निकलेगा उसका क्या निकलेगा उसका अपवर्तनांक निकलेगा, समझिएगा दर्शक। तो अब देखिएगा इसमें कह रहा है कि प्रकाश की चाल किसमें, किसी माध्यम, कोई भी माध्यम है होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा 2 × 10⁸ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल बटन निर्वात में प्रकाश की चाल। तो पहली बात कि हम लोग को नीचे जो निर्वात की चाल जो आएगी वो तो जानकारी होना जरूरी है ना, निर्वात की चाल तो जरूरी है। जैसे में देखिएगा अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए अपवर्तनांक बराबर, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए छोटा लिख रहे हैं, ध्यान देखिए छोटा छोटा लिखे, ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। देखिए अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है कि माध्यम में प्रकाश की चाल, देखिए माध्यम में प्रकाश की चाल, ओके, बटा में निर्वात में, किसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्लियर, समझ पा रहे हैं, देखिएगा इस चीज को समझिएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल बटा निर्वात में प्रकाश की चाल, ये होता क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोगों को मालूम होगा ना, नहीं मालूम होगा तो इसको भी याद कर लीजिएगा। इसमें होता है, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। क्लियर, समझ में आया, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब चलिए, और माध्यम में देखिए प्रकाश की चाल क्या दे रहा है, माध्यम में 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 3/2 ना, सॉरी 2/3 ना, बोलिए हाँ ना। अब समझिएगा, अब आपको करना क्या है, 3 से भाग कर देना है 2 में, क्या दिक्कत है, 3 से भाग कर दीजिए 2 में आपका। क्लियर, समझ में। अब जो भी आएगा आप यहाँ पे आप आंसर टिक कर दीजिएगा, किसी को डाउट, समझ में आया। आगे चले, आगे चलेगा, देखिए आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 कि एक गोलीय दर्पण, समझ पाए, क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। लीजिए यहाँ पे त्रिज्या मान दे दिया, एक ही क्वेश्चन को केवल डाटा पे डाटा बदलते जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, देखिए फोकस दूरी की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है, फोकस दूरी का। तो फोकस दूरी माने एफ, मतलब ना एफ बराबर क्या होता है r/2। r का मान क्या दिया यहाँ पे, त्रिज्या का मान 32, यहाँ पे रखेंगे हम लोग 32/2, कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। आंसर कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, 16 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है क्या, देखिए ऑप्शन है 16, यही देखिए यही आगे देख रहा है नहीं, यही टक से मिल गया, समझ पा रहे। तो ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, देखिए क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा पलटा है, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा पलट दिया। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया है और फोकस पूछ रहा है, इसमें फोकस दिया और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। मतलब देखिएगा इस चीज को, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिएगा आपका यहाँ पे दिया क्या, देखिए फोकस दूरी दिया है, मतलब कि f का मान क्या दिया आपका 10 सेंटीमीटर, तो r बराबर पूछ रहा है, r बराबर फॉर्मूला क्या होगा 2f, क्या होगा 2f, मतलब 2 × 10 बराबर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। कहीं ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है आपका 20 सेंटीमीटर, देखिए यहीं पे मिल गया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्लियर, चलिए कह रहा क्या बाबू कि यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। हम आपको क्षमता निकालने का फॉर्मूला बताएं, आप उस पर निकालते रहेगा, तब तक देखिए इसका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए है 5d, ऑप्शन बी है 1d, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्लस में 2d, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है 0.5d। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा प्लस में 2d। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन होगा एक जरूर आएंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत मोस्ट है बाबू, बहुत मोस्ट है, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को देखिएगा और सभी क्लासेस को देखिएगा, सभी क्लासेस को पूरा फुल एंड फाइनल देखिएगा। चलिए अंत तक देखिएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस बात को देखिएगा, ये देखिएगा दर्शक, कह रहा है कि समतल दर्पण पर ना, ये आपका हो गया, ये देखिए आपका हो गया क्या समतल दर्पण, इस पर ऐसे प्रकाश आ गई तो ये आपतित किरण, इसमें कह रहा है क्या होगा कि देखिए उसमें आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान तो जाएगी यहाँ से दोस्त, तो दोनों कोण के बीच दोनों रेखा एक ही पर है ना जी, तो दो रेखा जब एक के दूसरे के ऊपर होता है तो कितना डिग्री कोण बनता है 0 डिग्री, कितना डिग्री 0 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यही क्वेश्चन है, सेम
सेम क्यों देखिए डाटा बदल दिया, समझ पा रहे, मतलब कि वो करता था दोगुना होगा तो डायरेक्ट मार दो 12.5 है ना, तो 12.5 दूनी क्या होगा, 12 दूनी 24, 0.5 मतलब कितना होगा 25, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हो गया 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे, देखिएगा दो गो, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक यहाँ पे आईना रखिए, एक यहाँ पे आईना रखिए, आप बीच में कोई वस्तु रख दीजिए, आप बताइए कि वस्तु जो रखा गया दोनों में कितना इसका प्रतिबिंब बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा। इस क्वेश्चन को सेम वही है जैसा कि आप अपना हई बाल बनवाने या दाढ़ी उड़ी बनवाने कहा जाते हैं सैलून में, और सैलून में देखते हैं कि सामने आईना पीछे आईना, तो आप देखते तो लगता ना करीब बाप कोई वो सैलून है हो, सैलून के बगल में सैलून सैलून, और लगता है कि पूरा का पूरा उतना दूर तो कोई किलोमीटर तक सैलून ही सैलून खुले हैं क्या, जबकि ऐसा नहीं होता है। मतलब कि एक दुकान के बगल में लगता है ना कि एक और दुकान है जी, लेकिन वास्तव में होता क्या है, नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब कि जब दो गो समतल दर्पण आप एक जगह सामना सामने रखिएगा, आप बीच में कोई वस्तु रख दीजिएगा तो उसका फोटो कै को बनेगा, अनंत बनेगा। इधर देखो तो और उतना ही ज्यादा, इधर देखिए तो और उतना ही ज्यादा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अनंत होगा। क्लियर हो गया, अब चलिएगा, समझ में आया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं फोकस दूरी वाले, देखिए फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है। कोई भी फोकस दूरी वाला कोई लेंस है और उसके देखिए वस्तु के और उसके वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है उसके बीच की दूरी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका कि 5a, मतलब 5 फोकस, 4 फोकस, 3 फोकस और 2 फोकस क्या होता है इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर रट्टा मार लीजिए दोस्तों, हमारे पास समय नहीं है, आप हर एक क्वेश्चन को रट्टा मारे, बस कहीं से एग्जाम निकलना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए। और ये इसको अगर आप परसेंटेज लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 4f। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा क्या कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तब परावर्तन कोण का मान हो आप लोग तो पढ़े होंगे ना दोस्त, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर पढ़े होंगे कि आपतन कोण प्रकाश के परावर्तन के कई गो नियम, 2 नियम। इसमें क्वेश्चन बताया भी आपको कि कई गो नियम, 2 नियम। पहला नियम ही बताता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब आपतन कोण का मान कितना दिया दोस्तों 60 डिग्री। आप परावर्तन का पूछ रहा है तो बताइए दोनों बराबर होगा, अगर हॉय 60 तो हॉय का तू 60 तो हम का तुमसे कम है, मतलब ये भी क्या होगा 60 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दिखाई दे रहा है क्या भाई जी, कोई समझ में नहीं आ रहा क्या, आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो, सेम क्वेश्चन ना थोड़ा सा आगे देखिए, आगे पढ़िए। यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण देखिए 450 हो तो अपवर्तनांक का होगा 450 नहीं होगा 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री हो तो अपवर्तनांक का होगा। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1, ऑप्शन बी कह रहा है वो 2, ऑप्शन सी कह रहा है आपका देखिए ये देखिए आपका √2 और ऑप्शन डी कह रहा है √3/2। क्लियर हो गया, समझ पा रहे इस बातों को। अब देखिएगा इसका होता क्या, देखिए इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन अगर आपको मालूम है तो दीजिए, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी √3/2। क्या होगा √3/2। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, इस क्लासेस के लास्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग यहाँ तक देखें इसका मतलब कि आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्त तक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप बगलवा में एगो टनटनाती हुई घंटिया का फोटो हुआ उसको टिपिएगा, और टिपने के बाद काहे टिपिएगा, कि जब जब हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास टनक टनक बजाए हुए वो घंटिया बजेगी। क्लियर, तो देखिएगा इसका मतलब कि यदि प्रकाश, देखिए क्वेश्चन लास्ट क्या कह रहा है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में इन 1.5 में प्रकाश, मैंने कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। देखिएगा कह रहा कि अगर वो आप प्रकाश, देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में अगर सी है तो वो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। इसका ऑप्शन कह रहा है कि 3c/2 और एक 2c/3 और c/2 और c। इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2c/3। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, किसी को डाउट है नहीं ना। तो दोस्तों आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएं दोस्तों, ये बहुत सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, अभी और क्वेश्चन है हमारे पास। ये चैप्टर तो एक ही है ना, अभी सब चैप्टर से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। तो डोंट टेक टेंशन, ऑलवेज बी हैप्पी। बहुआ टेंशन किसी भी बात का नहीं लेना, बस मेरे चैनल पर बने रहिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, टेक केयर, सबा खैर। दोस्तों मैंने थोड़ा सा आवाज़ इसमें कम आया होगा क्योंकि माइक में थोड़ी सी समस्या आ गई होगी, तो थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा थोड़ा सा आज के लिए, बाकी हम थोड़ा सा देखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपका 100% अच्छे से थोड़ी सी वॉइस